हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। फाइनली ऑफिशियल कोल्हान यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिलेटेड और एग्जिट ऑप्शन के बारे में फाइनली आ चुका है और हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बात करेंगे जो एडमिशन के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि सेमेस्टर 6 के बाद क्या बैचलर डिग्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सेमेस्टर 7 में एडमिशन रूल क्या होगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या होंगे, फॉर्म फिलअप डेट कब तक है, एडमिशन फ़ी क्या होगी। ओके, इस वीडियो में इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी और बाकी सबको शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेमेस्टर 6 के बाद क्या बैचलर डिग्री ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो मैं क्लियर बता दूं कि जिस स्टूडेंट ने सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक सारे पेपर क्लियर कर चुके हैं उन सभी स्टूडेंट्स को बैचलर डिग्री मिलेगी। ओके, जिन स्टूडेंट ने अपना प्रीवियस बैक पेपर क्लियर नहीं किया है उन्हें बैचलर डिग्री नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे रूल्स बताया गया है नोटिस पे, ठीक है। अगर मान लो कि सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक किसी भी सेमेस्टर में, जैसे सेमेस्टर 4 में बैक लगा है 1 या 2 पेपर में, तो वो आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके आप पूरे सेमेस्टर का बैचलर डिग्री आप ले सकते हैं। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री कंप्लीट करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को 2 साल पीजी, एमएससी, एमकॉम या जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं वे एलिजिबल हो जाएंगे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो भी आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेमेस्टर 7 एडमिशन के क्या रूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैं भी बताया था कि स्टूडेंट्स के सारे पेपर क्लियर होने चाहिए या कम से कम 35 से 26 पेपर क्लियर होना चाहिए। ये सेमेस्टर 7 के लिए एडमिशन रूल है। ओके, अगर आप 26 पेपर क्लियर कर चुके हो तो आपको सेमेस्टर 7 में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 26 से कम है उसको सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको बैक पेपर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और 26 जो भी सेमेस्टर 7 में जाएंगे 26 वाले पेपर, उनका तो कुछ ना कुछ बैक रहेगा, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 के साथ पढ़ाई करते करते अपना जो बैक पेपर है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। और रही बात, इन स्टूडेंट्स को ऑनर्स मिलेगा। जो 35/35 सब्जेक्ट पास किए हैं उनको ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा, है ना। तो ये एडमिशन रूल है। और बात करें तो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि अगर सेमेस्टर 7 में आप एडमिशन हो जाते हो और सेमेस्टर 8 भी कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं बता दूं, अगर आपकी प्रीवियस बैक पेपर क्लियर हैं तो आपको सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 का ऑनर्स डिग्री जो मिलेगा वो आपको इजीली दिया जाएगा। आपको सारे पेपर क्लियर करने होंगे तभी जाके आपको वो डिग्री मिलेगी। ये नहीं कि मैंने सेमेस्टर 7 कर लिया, सेमेस्टर 8 कर लिया तो मुझे ऑनर्स डिग्री मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको सारे क्लियर दिखाना ही होगा। उसके बाद करते हैं फॉर्म फिलअप डेट। ओके, तो फॉर्म फिलअप डेट के लिए 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई तक लास्ट डेट दिया गया है। आपको एग्ज़िट ऑप्शन और एडमिशन ऑनलाइन कर लेना है 15 जुलाई तक, और 15 जुलाई से पहले ही आपको सबमिट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन आप एग्ज़िट किए हैं, ठीक है। ओनली एग्ज़िट
और एडमिशन सेमेस्टर 7 का वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करना है। ओके, और बात करें तो एडमिशन फ़ी की। एडमिशन फ़ी में कोई बदलाव नहीं है, सेमेस्टर 5 में जो था आपको सेमेस्टर 7 में वही लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और जो जिसको जिसको नहीं पता था वो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि सेमेस्टर 7 के बाद 26 पेपर क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और जिसका क्लियर है सेमेस्टर 7 में एडमिशन मिल जाएगा। बट बाद में जब सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 आप करते रहोगे तो प्रीवियस जो आपका बैक पेपर रहेगा उसको क्लियर करना होगा, और क्लियर करे जैसे कंप्लीट करोगे तभी आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगा। और इतना ही था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।